हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ग्रेविटेशन चैप्टर में ये आपको यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में मिलता है, मगर बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ क्यू की जगह स्मॉल m कर देंगे तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तीनों का सेम ही टाइप है, सेम ही आपको सब कुछ करना है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका तीन टाइप का होता है, मतलब बेसिकली 1D ऑब्जेक्ट में, 2D ऑब्जेक्ट में और 3D ऑब्जेक्ट में। तो 1D ऑब्जेक्ट में जब ये होता है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। तो बेटा लीनियर का मतलब लाइन है, और एकमात्र 1D ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइन होती है। यानी 1D ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं बेटा? आपके रोड हो गई, यूनिफॉर्म रोड हो गई, आपका वायर हो गया, रिंग हो गई, सिंपल सी बात है, एक्सेट्रा, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे बेटा, जैसे ही ये कोई रोड है, इस रोड को मैंने अगर कोई क्यू चार्ज दिया तो सारा चार्ज कहाँ रिसाइड हो जाएगा? इसकी लेंथ के अलोंग। सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? इसके लेंथ के अलोंग। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ही आपका क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी एक पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज रिसाइड होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? क्यू डिवाइड बाई एल। ठीक है, इसका एस यूनिट अगर हम देखें तो चार्ज का हो जाएगा कूलाम और लेंथ का हो जाएगा मीटर। तो एस यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर। ठीक है, अगर इसका डायमेंशन की बात करें हम, तो डायमेंशन तो हम ऐसे लिखते हैं, तो चार्ज का होता है 80 और लेंथ का होता है L। तो इसको मैं चाहूँ तो ATL इनवर्स इस प्रकार से लिखा जा सकता है। खैर, ये तो थी बोर्ड की बात। नीट IIT में कहाँ से आता है बेटा? कि भाई मान के चलो ये कोई रॉड है, ठीक है, इस पर मैंने चार्ज दिया। अब नीट IIT क्वेश्चन में क्या करता है बेटा? आपको लैम्डा दे देता है। वो लैम्डा जो है आपको या तो वो 4r² 4x² इस प्रकार से देगा। r और x दोनों दिए जाते हैं, समझो बात को। तो क्या करना क्या है बेटा? जैसे मान लीजिए सारा चार्ज तो उसके ऊपर जा चुका है, इस क्वेश्चन का आपको लैम्डा दिया गया है। अब आपको चार्ज निकालना है इसके ऊपर पूरा, कितना चार्ज होगा। तो करते क्या है आप बेटा? इस यहाँ से आप क्या करते हो? अगर r दिया है तो r डिस्टेंस दूर जाके एक dr विड्थ का क्या काटते हो? एक सेगमेंट काट लेते हो। इसका विड्थ कितना होता है? dr, और छोटा सा विड्थ है तो उस पर चार्ज कितना आएगा? dq। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर इस छोटे सेगमेंट के लिए, इस छोटे सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, जिस पर चार्ज dq है और r डिस्टेंस का dr है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा आपका? dq डिवाइड बाई dr। अगर x 4x² दिया है तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा dx, तो dq डिवाइड बाई dx जिस फॉर्म में आपको दिया हो। तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा dr। इंटीग्रेशन निकाल लेंगे भैया। जब लेंथ 0 थी तो चार्ज भी 0 होगा। जब लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर इसकी लेंथ l है तो लेंथ पूरी l है तो चार्ज कितना हो जाएगा? q। इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे? चार्ज निकाल लेंगे। अब इस चार्ज का यूज जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? दूसरा आपका रिंग है, तो बेटा रिंग आपका कुछ ऐसा होता है। ये रिंग आपका कुछ ऐसा होता है। इस पर चार्ज देंगे तो सारा चार्ज इस प्रकार से रिसाइड हो जाएगा। इस रिंग का आपको रेडियस दिखे रहेगा। क्या दिखे रहेगा? रेडियस दिखे रहेगा। अब आपको इसका चार्ज निकालना, क्योंकि आपको दिया तो लैम्डा ही है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर खाली है भैया, यहाँ खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। तो अब तो आप छोटा सा आर्क काट नहीं सकते, क्योंकि भैया ये स्फेरिकल फॉर्म में आ चुका है अब। ठीक है, तो करते क्या है बेटा? आप यहाँ से थीटा एंगल ऊपर जाके एक आर्क काटते हैं जिसका लेंथ कितना होता है? dr, और उस पर चार्ज कितना होता है? dq। और ये इसका जो विड्थ होता है वो होता है d थीटा। एंगल कितना होता है? d थीटा। इसको मैं जूम करके बताऊं आपको, तो जूम ये कुछ इस प्रकार से होगा। इस पर चार्ज dq होगा, इसका विड्थ dr होगा और ये एंगल d थीटा होगा। तो अगर आपको लैम्डा लिखना है तो लैम्डा कितना हो जाएगा? dq डिवाइड बाई dr। ठीक है, अब यहाँ d थीटा का सीन भी है, तो इसको अगर मैं देखूं तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। ये इसका रेडियस r हो जाएगा ना, तो आर्क लेंथ कितना है बेटा इसका? dr और रेडियस r। तो dr की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? r d थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको है dr जो है या लेम्डा जो है वो थीटा बीटा की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ये दूसरा तरीका होता है। वैसे आपके ये लेंथ ही आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? ये हुआ आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए हुआ? आपका 1D ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? आपका 1D ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए आएगा? आपका 2D ऑब्जेक्ट के लिए, है कि नहीं?
तो सेकंड आ जाता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ये आता है आपका 2D ऑब्जेक्ट के लिए और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो 2D ऑब्जेक्ट कौन कौन से हुए बेटा? आपका डिस्क हो गया, है ना, ट्रायंगुलर लेमिना हो गया, है ना, और आपका स्पेयर भी हो सकता है, क्योंकि स्पेयर में दो टाइप के होते हैं, भी बताऊंगा पूरा जब मैं 3D वाले की बात करूंगा। मेनली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्क के ही बनते हैं, है ना, मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके डिस्क के ही बनते हैं। तो डिस्क क्या होता है बेटा? आपके जैसे जिस थाली में आप खाना खाते हैं उसी को डिस्क बोलते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्क के ऊपर चार्ज दूंगा तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा बेटा? इसके इस प्रकार से सरफेस पे अंदर, सारा का चार्ज कहाँ चल जाएगा? सरफेस के ऊपर, इस प्रकार से डिसाइड्स हो जाता है, ठीक है। तो बेटा इसका एरिया मान के चलो कैपिटल ए है, इस पूरे सरफेस इसका एरिया कैपिटल ए है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? चार्ज रिसाइड पर यूनिट एरिया, चार्ज रिसाइड्स पर यूनिट एरिया। तो इसका हो जाता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका एसेंट हो जाएगा आपका LA, और ये T का पावर -2 ऊपर आता है, ये डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये काम का नहीं है अपने। IIT में क्या आता है बेटा? IIT में आपका जो सिग्मा है वो R की टर्म में देख रखेगा या फिर X की टर्म में देख रखेगा। तो करना क्या है बेटा? यहाँ सेंटर से हम क्या करते हैं, R डिस्टेंस दूर एक छोटा सा ये आर्क काटते हैं। ये आर्क कैसा कटेगा? आपका सर्कल की फॉर्म में कटेगा, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ R डिस्टेंस दूर इस प्रकार से आर्क कटेगा, क्लियर है। अब मुझे इसका सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा? DQ डिवाइड बाई DA, क्योंकि उस पर चार्ज छोटा सा आर्क है तो उसका चार्ज कितना होगा? छोटा सा DQ। एरिया कितना होगा उसका? छोटा सा DA। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये DA ही निकालना होता है। अगले वाले में आपका चैलेंज होगा DV निकालना, छोटा सा वॉल्यूम। तो DA कैसे निकालेंगे बेटा? इसको कहीं से तोड़ दो, और तोड़ दोगे और इसको आप खोलोगे तो खोलते क्या बन जाएगा? ये एक स्केल टाइप बनेगा ऐसा, ये बनेगा नहीं बनेगा? तो ये विड्थ है इसकी DR। अब ये टोटल लेंथ क्या होगी? तो बेटा एक सर्कल है, सर्कल को आपने तोड़ के उसको पूरा खींच दिया तो उसकी लेंथ क्या होगी? उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी ना भाई। तो ये लेंथ कितनी होगी इसकी? 2π स्मॉल r, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस क्या मानी अपन ने? R। तो एरिया कितना हो जाएगा? DA इज इक्वल टू, वैसे नॉर्मली हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो ना तो बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट करते हैं। जैसे आपको सिलेंडर का एरिया निकालना है तो सिलेंडर का बेस रहता है सर्कुलर, तो उसका हो जाएगा 2πr पेरीमीटर, और हाइट होगी h, तो 2πrh तो होता है ना सिलेंडर का एरिया। बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपको क्यूब का एरिया निकालना है तो बेस का एरिया कितना होगा उसका? L स्क्वायर, और सॉरी हाँ, बेस का पेरीमीटर कितना होगा? 4L, क्योंकि 4 साइड होती है, और हाइट कितनी होगी? L, तो 4L स्क्वायर तो होता है। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या है भैया आपका DA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2πr dr। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। तो बस यहां रख दिया। तो DQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा 2πr dr, और सिग्मा ही आपका R की फॉर्म में दिया हुआ है। इंटीग्रेशन निकालो भैया, सेंटर पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो जब R की वैल्यू 0 थी तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम इसके रेडियस के बराबर, इसका रेडियस कैपिटल R होगा, तो कैपिटल R पर चार्ज कितना आ जाएगा? आपका Q। तो इस फॉर्मूले से आप अगर आपका सिग्मा दिया है तो इस फॉर्मूले से आप नेट चार्ज निकाल सकते हैं। फिर से इस फॉर्मूले, इसका यूज आप फोर्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या पोटेंशियल निकालो, क्लियर है। थर्ड आता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या आता है? लास्ट फाइनल अपना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है भाई? 3D ऑब्जेक्ट का। कौन से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है? 3D ऑब्जेक्ट का। तो थर्ड आता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको डिनोट करते हैं बेटा हम रो से, और ये मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट में। तो मेन जो 3D ऑब्जेक्ट जो आगे आपसे IIT में पूछा जाता है वो होता है स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर। अब हर जगह स्फीयर में आप रो नहीं लगा सकते, है ना, हर जगह स्फीयर में आप रो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? तो समझो बात को। स्फीयर होते हैं आपके दो टाइप के, एक तो होता है होलो, दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। अब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिजिक्स कितने टाइप के हैं बेटा? ये भी दो टाइप के हैं, एक है कंडक्टिंग, दूसरा है नॉन कंडक्टिंग। सिर्फ ये भी दो टाइप के होंगे, एक होता है कंडक्टिंग, दूसरा होगा नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो होलो स्फीयर हो, भले वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इन दोनों में जब मैं स्फीयर में चार्ज दूंगा तो चार्ज कहाँ जाएगा? इसके सरफेस पर। चार्ज कहाँ जाएगा? सारा का सारा इसके सरफेस पर, ठीक है। अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ तो भी अगर मैं स्फीयर पे चार्ज दूंगा तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? इसके सरफेस पे। यानी इन तीनों केस में तो
सरफेस पर ही जाने वाला है। तो इसके वॉल्यूम में थोड़ी गया चार्ज, इसके सरफेस पे गया है, तो सरफेस पे गया है तो क्या लगेगा इसके अंदर, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगा ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इस वाले केस में आपको आईआईटी में क्वेश्चन नहीं मिलता है, ये मिलता है मतलब इसके अंदर सिग्मा लगेगा, रो नहीं लगेगा, क्लियर बात है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता है तो बेटा इसके जब मैं चार्ज देता हूं तो चार्ज कहाँ चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है, बस ये एकमात्र केस आपका थोड़ा अलग है और ये बोर्ड में नहीं आता है ना, ये बोर्ड से बाहर है, सिर्फ आईआईटी के उसके अंदर है ये, ठीक है। तो इसी की बात करेंगे हम। अगर मैंने चार्ज दिया है तो इसके पूरे वॉल्यूम में रिसाइड हो गया, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। इसका एसेंट क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका 80, और ये L का पावर -3 ऊपर आ जाएगा, बात खत्म। अब इसी को लो भाई, ये स्पेयर है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ना, इसको डिस्क मत समझ लेना, फिर पुराना वही पिछले वाला माइंड में रखें तो नहीं काम हो पाएगा। स्पेयर में सारा चार्ज कहाँ है भैया, अंदर है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, इस स्पेयर का रेडियस कैपिटल R है भैया ना, इससे r डिस्टेंस दूर आपने एक आर्क काटा, और आर्क काटा तो वो उसका विड्थ कितना है dr। तो इसकी अगर मुझे इसका सिग्मा इसका रो निकालना है, इस आर्क का रो निकालना है, तो क्या हो जाएगा dq डिवाइड बाई dv। अब इस आर्क का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये आर्क कौन सा है भैया, ये आर्क एक खुद एक स्पेयर है, समझो बात को। स्पेयर था बहुत बड़ा, स्पेयर लेदर की बॉल है, तो लेदर की बॉल से सेंटर से r डिस्टेंस दूर आके आपने एक कार काटा, तो एक अंदर छोटी सी लेदर की बॉल ही तो निकलेगी, बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर हुआ ना। तो एक स्पेयर ही आएगा इसका, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा वो नहीं लगाएंगे। देखो समझो बात को, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आप निकालते हो तो क्या करते हो, उसके बेस का एरिया इंटू हाइट, जैसे हमने अभी किसकी बात की थी, एरिया की बात की थी, तो बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो यहाँ वॉल्यूम के लिए क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो सिलेंडर का एरिया क्या, सिलेंडर का एरिया कैसे निकालोगे आप, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो बेस का एरिया एल स्क्वायर इंटू हाइट एल क्यूब हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ दूँ, तोड़ क्या दूँ भाई, ये जो तोड़ने के बाद जो ये बनेगा, ये कौन सा एक लाइन बनेगी, बस मैं इमेजिन करवा रहा हूँ आपको। तो इसकी हाइट तो हो गई डी आर, मुझे ये इसका क्या चाहिए, इसका इस बार मुझे एरिया चाहिए, तभी तो बेस का एरिया इंटू हाइट करूँगा ना मैं। तो एरिया क्या होता है स्पेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, काम हो गया। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो, और डीवी की जगह लिखेंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं था तो 0, इसका पूरा रेडियस r होगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा q। यहाँ से आप चार्ज निकाल लो, आपको रो भी जो है वो भी r के फॉर्म में ही दिया जाएगा, शुरू से ही बात हो रही है हमारी। यहाँ से आप चार्ज निकाल लो, अब इस चार्ज के थ्रू आप फोर्स लगाओ, फोर्स निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको लैम्डा, सिग्मा और रो ये तीनों आप समझ में आ गए होंगे, और इसमें आईआईटी में क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा।